नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत और गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी को याद होगा कि हमने कहा था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-1.5 हफ्ते पहले ही ये बात बताई थी कि अगर उसने या केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया, किसान आंदोलन को लेकर के जो नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको तवज्जो नहीं दी, तो निश्चित ही पश्चिम बंगाल में उसे कुछ नुकसान हो सकता है। मतदाता उससे दूर जा सकते हैं। आज वही हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच गए और उन्होंने वहां के लोगों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। मतदाताओं का क्या निर्णय होगा ये तो अभी बहुत समय या गर्भ में कह सकते हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने वहां के किसानों से और वहां के लोगों से, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के वोटरों से उन्होंने ये अपील की है, गुजारिश की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे वोट ना दें, क्योंकि किसान विरोधी उन्होंने बताया भाजपा को अब, और ये भी कहा है कि केंद्र की सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों की मांग पर विचार नहीं कर रहे हैं, किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं और आंदोलन लगातार जारी है। आज किसान आंदोलन का 109वां दिन है और अब भी वहां पे लोग जो दिल्ली की सीमाएं हैं अनशन लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो दूसरी बड़ी बात हुई है पश्चिम बंगाल में आज, वो ये हुई है कि टीएमसी को यशवंत सिन्हा के रूप में एक संजीवनी मिल गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका भी मानना है कि टीएमसी के पास केंद्रीय नेता के रूप में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और आज यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। ये ममता दीदी के लिए, या यूं कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। यशवंत सिन्हा ने अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत होगी और ममता बनर्जी की दोबारा सरकार बनेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी के यशवंत सिन्हा की टीएमसी में जाते ही थोड़ी खलबली जरूर मची है। उनका भी मानना है कि एक बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के बड़ा चेहरा था ये यशवंत सिन्हा, वो टीएमसी में चला गया। निश्चित ही इस पे अंदरूनी तौर पे वार्तालाप होगी और भाजपा इस पे शायद कुछ मनमंथन करके रणनीति भी बनाए। लेकिन ममता बनर्जी, जो अभी 3-4 दिनों से एक हमला हुआ है या हादसा हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर के जो परेशान दिख रही हैं, उसमें थोड़ी सी उन्हें राहत मिली है यशवंत सिन्हा के आने से। यशवंत सिन्हा बिहार के, या यूं कह सकते हैं कि झारखंड है, चाहे इधर पश्चिम बंगाल हो, असम हो, या जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन राज्यों में यशवंत सिन्हा की अच्छी पकड़ है। ये हम नहीं कहते, राजनीतिक विश्लेषक खुद बताते हैं। जो सियासत अच्छी तरह से, जो सियासत पर बात करते हैं, उनको भी ये बात पता है कि यशवंत सिन्हा बड़ा नाम है और उनके टीएमसी में जाते ही निश्चित ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए हैं। अब ये देखना है कि मतदाताओं में यशवंत सिन्हा की जो अपील है या यशवंत सिन्हा का जो बयान है, उसको लेकर के कितना असर होता है। तृणमूल कांग्रेस में क्या अच्छी लहर सी पैदा हो सकती है दोबारा आने की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही मतदाता जाएंगे, ये अभी गर्भ में है। और चुनाव कौन जीतेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मतदाता का रुख जो है, मतदाताओं को आकर्षित करने का तरीका जो है,
वहाँ के लोगों को लुभाने की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है और तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हम मतदाताओं से ये बात कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हक में जो पार्टी अच्छा काम करे, जिस पार्टी ने अच्छा काम किया है उसको ध्यान के रख करके तभी मतदान करें, क्योंकि मतदान उनका पहला अधिकार है और पहले अधिकार होने के नाते सरकार उसी की बनेगी जिनको वो अपना वोट देंगे। यही समय है, अगर आप जरा सा चूक गए तो निश्चित ही 5 साल के लिए पछताना पड़ता है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है, राष्ट्रीय जनमोर्चा का यही कहना है कि जितने भी मतदाता हैं वो चाहे पश्चिम बंगाल के हो या अन्य राज्यों में, जहां 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस समय विधानसभा के होने हैं, उन राज्यों के मतदाताओं से भी मेरी यही अपील है कि वो अच्छी तरह से सोच समझ करके मतदान जरूर करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें, जो आपको लगता है उनको दें, लेकिन सरकार वही बने जो लोगों के हित में अच्छा काम करे। आप दोबारा हम फिर आपसे आमना सामना होगा, आपसे बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या वाम दल हो, इस बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उन पे भी बड़ी चर्चा करेंगे और कुछ विश्लेषकों से आपसे बात आमने सामने बात करवा देंगे, जिससे आपको ये लगे कि राष्ट्रीय जनमोर्चा आपके हक में लगातार बना रहता है। नमस्कार दोस्तों।